उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना किसानों के मुद्दे पर अपनी राय रखी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वो कंगना के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। आपको सीधे सुनाते उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं इस वक्त। शेतीमध्ये सुद्धा ही आगळी वेगळी क्रांती करायची आहे तुमच्या सहाय्याने। हे सगळं झालं आतापर्यंत तुमच्याशी मी बोललो। त्याच्यानंतर जे मी तुम्हाला सांगितलं की एका मागोमाग एक विषय, मुझे कृषि विभाग में भी एक ऐसी क्रांति करनी है जो अब तक नहीं हुई। मराठा आरक्षण अब एक सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा आरक्षण का। अशा पद्धतीने येण्याची काही आवश्यकता नव्हती। आपण महाराष्ट्र राज्याने सर्व पक्षाने, म्हणजे त्याही वेळेला सत्तेमध्ये शिवसेना होतीच, भारतीय जनता पक्षासोबत महाराष्ट्र में सभी पक्षों ने उस वक्त शिवसेना भी साथ में थी, चारही महत्त्वाच्या पक्ष राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी भी साथ में थे। विधिमंडळातील सर्व पक्षांनी एकमताने मराठा समाज विधानसभा के हा जो काही विधानमंडल के सभी पक्षों ने, सभी पार्टियों ने आरक्षणाचा निर्णय घेतला। सर्व पक्ष एक साथ मिलके एक मताने घेतला। मराठा आरक्षण एक मताने घेतला के पक्ष में अपने विचार रखे। त्याला इकडे उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं और इस आपण जिंकलो। अध्यादेश को मंजूर किया। न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं, ती लढाई आपण लढतो। इसे मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, वहां भी सरकार साथ में थी। और सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को चैलेंज किया गया, वहां भी सरकार साथ में थी। आपण त्याच्यात दिलेले आहेत। त्याच बरोबरीने वकील कमी न करता आणखीन त्याच्यात ज्यांनी महाराष्ट्र सरकार बड़े से बड़े वकील को वरती घेतलेले आहेत। मराठा आरक्षण संस्था काही व्यक्ती केस मध्ये त्याच्यात त्याने इंटरव्हेन केलं। केस में देखील त्यांच्या परीने त्यांच्या रखी हुई है। और मराठा आरक्षण के लिए हम सरकार कोर्टामध्ये मजबूती से, एकजुटी से साथ में है। अजिबात नहीं। हम कभी भी मराठा आरक्षण को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और मराठा आरक्षण के सपोर्ट में सरकार रहेगी। प्रश्न हे प्रलंबित ठेवले गेलेले आहेत। मग लार्जर बेंच समोर, म्हणजे 3 का 5 त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या बेंच समोर जसे इतर राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्न हे मांडले जात आहेत, तशीच परवानगी आम्हाला मोठ्या बेंच समोर जाण्यासाठी द्या। ही आपली गोष्ट 3 बेंच 5 बेंच की जजों की जो मी त्यांना धन्यवाद देतोय, पण ती मानत कोर्ट होती है, वैसी कोर्ट मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार की डिमांड है कि हमें मिले ताकि हम उस पर अपने विचार रख सकें। बजावणीसाठी अंतरिम स्थगिती दिली। इतर राज्यात कुठे दिलंय का? हे उघड आहे, जिथे असेल तिथे असेल, नसेल तिथे नसेल, पण मला नाही वाटत कुठे दिलेली आहे। म्हणजेच काय की हा विषय किसकट मराठा आरक्षण को लेकर जो इंटरिम स्टे दिया है परवानगी दिली गेलेली आहे, वो और किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। गरज नव्हती। और हम चाहते हैं कि ह्याच्या विरुद्ध ट्रिपल बेंच या 5 बेंच की जजों के सामने ये मामला रखा जाए विषयामध्ये और महाराष्ट्र सरकार इस पर अपना पक्ष रखे। सहभागी आहेत, अत्यंत पोटतिडकीने काम करतायत, आपली मतं मांडतायत। ह्या केसच्या सुनावणीच्या वेळेला सुद्धा मी स्वतः एक किमान 2-4 वेळा तरी मराठा आरक्षण के इस केस की सुनवाई के समय मैं खुद आपले एकनाथ शिंदे, लगातार अशोकराव चव्हाण, अजितदादा आहेत, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, अजितदादा पवार, जयंतराव पाटील आहेत, ह्या दिलीपराव वळसे, जयंतराव पाटिल, दिलीपराव वलसे पाटिल, सबके संपर्क में था। सबसे लगातार मैं बात कर रहा था। ज्येष्ठ विधी तज्ञांची चर्चा करत और बड़े बड़े कानून विशेषज्ञों से भी मैंने बात की। हे ठरवत तिथे आपण कोर्टासमोर आपण बाजू मांडू। कैसे इस मुद्दे को रखना है, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का क्या पक्ष होना चाहिए, कौन से मुद्दे रखे जाएं। काल सुद्धा अशोकरावांनी आणि इतर इसको लेकर हम लगातार सारे सीनियर मुकुल रोहतगे नेताओं से और कानून विशेषज्ञों से बात करते रहे। आपल्याशी बोलल्यानंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, 1-to-1 मीटिंग के जरिए हम लगातार बात करते रहे। एकूण काय की सर्वांची मतं लक्षात घेऊन पुढे काय करायचं, जोपर्यंत सबकी बातों को ध्यान में रख के, सबके विचारों को ध्यान में रख के आगे कैसे सरकार को आगे जाना है, जाताना नेमकं काय कारण इसको लेकर सरकार कोणासमोर मांडायचं, कसं हमेशा मांडायचं, काम करती रही। विरोधी पक्ष नेत्यांना सुद्धा मी आपल्या समोर येण्यापूर्वी इसमें हमने विरोधी पक्ष के नेताओं को भी साथ रखा। परवाच्या बैठकीला ते येऊ शकले नाही कारण ते बिहारला गेले होते आणि त्यांनी मला सांगितलं की विरोधी पक्ष के नेता न करता परसों की बैठक में नहीं आ पाए क्योंकि वो बिहार चुनाव में व्यस्त है। सरकार सोबत आहोत। तर मला मराठा समाजाच्या माता भगिनींना आणि बांधवांना एक विनंती करायची आहे। मुझे मराठा समाज के भावना आणि आमच्या भावना वेगळ्या, माता बहनों को यही कहना है कि आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। काही हरकत नाही, पण केव्हा जर सरकार दाद देत नसेल तेव्हा इथे तर सरकार आपलं, लेकिन कब आप विरोध करें जब सरकार आपके लढाई कोणाशी इस आरक्षण के मुद्दे को कशासाठी पूरी तरह से समर्थन नहीं दे रही है, तब उद्वेग जो का आहे सरकार आपके साथ है, तो रस्त्यावरती आणायचा। आपण एकत्र आहोत,
तुमच्या मागण्यांना हम आपण सब न्याय एक हैं दिलेला आहे, त्याला आव्हान और दिलं इस मुद्दे को हम गेल्यानंतर राज्य सरकार आगे तक ही तुमची बाजू लड़ाई में जारी रखेंगे। हम सब मराठा आरक्षण के पक्ष में हैं। चिवटपणाने आणि वेळ प्रसंगी आक्रमकपणे ही न्यायालयासमोर मांडते आहे। सरकार तुमच्यासाठी भांडते। सरकार अपनी बात बहुत ही आक्रामक तरीके से कोर्ट के सामने रख रही है। गांभीर्याने विचार करून आम्ही मार्ग काढतो आहोत। आता मी काय और इस पूरे मामले में बहुत ही गंभीरता से विचार करके हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पण सगळ्या सूचना आम्ही घेतलेल्या आहेत, अजूनही घेतो आहोत आणि त्याचा सारासार विचार केल्यानंतर कायदेशीररित्या आपल्याला पहिला एक दिलासादायक मार्ग काय घेता येईल तो सुद्धा आम्ही विचार करतो आहे। कानूनी तरीके से हम इसमें क्या दिलासा दे सकते हैं उस बारे में सरकार लगातार कानूनी विशेषज्ञों के संपर्क में है। आपल्याला कायदेशीर लढाई करायची आहेच, ती करण्यात कुठे तसूभर सुद्धा हे सरकार मागे राहणार नाही, हे वचन मी परवाच दिले। आपकी सरकार पुन्हा ते मी देतो आहे। कानूनी तौर पर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर किसी भी मसले पर पीछे नहीं रहेगी, ये आप हा निर्णय घेतल्यानंतर समझ ले तर एक कोरोना सरकार आपके साथ है। अधिक आंदोलन मोर्चे कृपा करून काढू नका, ज्याची खरंच आवश्यकता नाही। कोरोना काल है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इसलिए आप बिल्कुल कोई भी आंदोलन न करें, कोई भी रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन न करें, ये मेरी आपसे अपील है। हे आमचं कर्तव्य आहे। आपको न्याय लेकर देना, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। एकजुटीने आजपर्यंत जे काही वाटचाल करत आलेलो और आप एकजुटता से जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर आगे बढ़े हैं उसी तरह से बढ़ते रहें। कारण याच्यात कोई भी आपस में गैरसमझ ते सगळं समोर आहे, अफवाह को न फैलाएं। एकजुटीने हम सब एक हैं, घेतल्याशिवाय थांबायचं नाही, हा निर्धार करून आपण पुढे जातो और न्याय मिलने तक हम रुकेंगे नहीं। महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला मी पुन्हा एकदा विनंती करतो आहे, महाराष्ट्र की तमाम जनता को हम विनंती करते हैं, आता जबाबदारी कोरोना के संकट में हा आपल्याला घ्यावं लागणार आहे। गावोगावी ज्या वेळेला ही पथकं येतील तेव्हा आपण एकजुटता बना के रखें, सहकार्य करा, कोणी घाबरण्याचं कारण नाही, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। गांव-गांव तक जाकर तरी वेळेमध्ये लोगों को लक्षात आला मदद करें। अनेक जण हे बरे होऊन सुखरूप घरी गेलेले आहेत, जात आहेत। रोजचा आकडा हा काफी लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। खरं या संकटाचा सामना करण्यासाठी ज्या सूचना आजपर्यंत सरकार म्हणून संकट का सामना करने के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी सरकार वो जरूरत पूरा करेगी कराल आणि ह्या युद्धात आपण निर्णायक विजय मिळू। ये एक युद्ध है, इस युद्ध में आप सभी का सहकार्य बहुत जरूरी है। जय महाराष्ट्र। मैं इतना ही कह के आप लोगों की रजा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो उद्धव ठाकरे जो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कोरोना पर बोला, किसानों पर बोला, लेकिन कंगना राउत के मुद्दे पर वो चुप रहे हो, वो कुछ नहीं बोले। साथ ही साथ शिव सैनिकों की गुंडागर्दी पर भी उद्धव ठाकरे चुप रहे, उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि सबको इंतजार था कि अपने संबोधन में क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र में सियासत हो रही है, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा मुझे जवाब देना आता है, मैं इस पर बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, जिन मुद्दों पर उम्मीद थी कि शायद उद्धव ठाकरे आज कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोले। महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कोरोना के बारे में बोला, जो महाराष्ट्र के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अर्चना, देखिए उद्धव ठाकरे का पूरा फोकस कोरोना और मराठा आरक्षण पे रहा। जैसे लोग समझ रहे थे कि वो रिटायर्ड नेवी अफसर के खिलाफ जो मारपीट हुई थी उस पर अपनी राय रखेंगे, या कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा गया उस पर अपनी राय रखेंगे, लेकिन बिल्कुल दोनों मुद्दों पर वो चुप्पी साधे रह गए उद्धव ठाकरे। पूरे देश की जनता ये समझना चाह रही थी, जानना चाह रही थी कि कंगना रनावत के मुद्दे पर आखिर उद्धव ठाकरे का पक्ष क्या है। जिस तरीके से लगातार शिवसेना के नेताओं और कंगना रनावत के बीच में आपसी सोशल मीडिया पर लगातार तकरार चलती रही, उसके बाद बीएमसी ने जाके कंगना रनावत का पूरा ऑफिस ढहा दिया। और जिस तरीके से कंगना रनावत का ऑफिस गिराया गया, जिस तरीके से तोड़ा गया, वो तरीका बिल्कुल भी किसी को भी पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा है। खुद कंगना रनावत अपने दफ्तर में जब ऑफिस में गई, वहां वो भी शॉक्ड हो गई ये देख के कि जो 14 पॉइंट पर बीएमसी ने कंगना रनावत के ऑफिस में अवैध निर्माण। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है मदन शर्मा, उनके बारे में क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि शिव सैनिकों
लोगों ने जिस तरीके की गुंडागर्दी की, उसके बाद मुख्यमंत्री को से सभी को उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ इस मुद्दे पर जरूर कहेंगे। बिल्कुल अर्चना, और जो रिटायर्ड नेवी अफसर है मदन शर्मा, उनकी जिस तरीके से, जिस बेरहमी से उनकी पिटाई की गई, सिर्फ एक कार्टून को फॉरवर्ड करने के मुद्दे पर, व्हाट्सएप में एक कार्टून आया था, उस कार्टून को उन्होंने दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था, तो उसको लेकर जिस तरीके से शिव सैनिकों ने उनकी पिटाई की, उनके घर में घुसे, उनके कंपाउंड में घुसे, और सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि ये पिटाई जो है वो बिल्कुल भी गलत थी। और इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से जो धाराएं लगाई गई मुंबई पुलिस द्वारा, और उनको तुरंत जो जमानत दे दी गई कोरोना के नाम पर 5,000 के निजी मुचलके पर, वो भी बहुत सवालिया निशान उठाती है। तो लोगों को ये लगा कि अपने 38 मिनट के पूरे भाषण में, पूरे संबोधन में उद्धव ठाकरे इस पर अपना जरूर दुख व्यक्त करेंगे या उन शिवसैनिकों के खिलाफ कुछ कहेंगे कि इस तरीके की पिटाई करना ठीक नहीं है, कम से कम उनको नसीहत देंगे। लेकिन यहाँ कोई नसीहत नजर नहीं आई। जेपी, साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये बात आखिर क्यों कही, किस कॉन्टेक्स्ट में सही कही, क्या कुछ पूरी उनकी जो ये बातचीत थी, जो उनका संबोधन था, उसमें समझ में आ पाया? देखिए, दो बातें हैं अर्चना इस पूरे मामले में। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव हुई है कंगना रनौत के मुद्दे पर, और बाद में जो रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई के मुद्दे पर, उसमें कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार को यह लग रहा है कि ठाकरे सरकार की बदनामी की जा रही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, उस मुद्दे पर आज जनता जानना चाह रही थी कि उद्धव ठाकरे का क्या मत है, खासतौर पर नेवी अफसर की पिटाई के मामले पर, कि क्या शिवसेना अगर सरकार में रहती है तो शिवसैनिक। बिल्कुल, कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं महाराष्ट्र के जिनमें उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे जरूर बोलेंगे। वो किसानों के मुद्दे पर बोले, कोरोना जो कि बहुत तेजी से महाराष्ट्र में फैल रहा है उस पर बोले, उन्होंने मराठा आरक्षण की बात की, लेकिन उन्होंने न कंगना रनौत के मुद्दे पर एक शब्द बोला, ना ही रिटायर्ड नेवी अफसर की मारपीट के मुद्दे पर कुछ कहा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद।